जय श्री राम प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है अपने चैनल में परमार टीचिंग में। आज मैं जो नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम करने वाले हैं दशमलव का भाग, यानी कि डेसिमल जो नंबर होते हैं उनका आज हम डिवाइड सीखने वाले हैं। वो बहुत आसान तरीके से। बहुत बच्चे जो उनमें कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारी उनमें परेशानी होती है, बहुत डाउट रहते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करें, ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करें, ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करें। तो आज आपके पूरे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो आने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दशमलव का भाग होता क्या है। दशमलव का भाग होता है हमारा जो डेसिमल नंबर होते हैं। डेसिमल नंबर जैसे सबसे पहले देखिएगा, मान लीजिए हमें दिया हुआ 48 है। अब इसमें हमें 2 का डिवाइड देना है। तो अभी हम सिर्फ सिंपल डिवाइड है, ये हमारा 2 का डिवाइड देना, हमारा आंसर आएगा 24। लेकिन अगर हमारे पास होता 58, हमें 5.8 होता, हमें डिवाइड देना है 2 से, तो तब कितना आता। तो इन्हीं नंबर को ऐसे ही हम क्या बोलते हैं, दशमलव का भाग। यानी कि अगर हमें पूरे डिवाइड में कहीं पर भी पॉइंट देखने को मिल रहा है, डेसिमल देखने को मिल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दशमलव का भाग। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि इसका आंसर है 24, वैसे ही इसका आंसर आएगा 2.9, वैसे ही इसका आंसर आएगा 2.9। इसी प्रकार से अब हम इन क्वेश्चंस को करने वाले, इसी प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये कैसे आया, इसी प्रकार से हम इनको सीखने वाले। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन लिख लेता हूं कोई भी। चलिए मान लीजिए इसी को हमें देखना है, तो पहले क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिए, मान लीजिए हमें दिया 5.8 डिवाइड बाय 2। इसे हम कैसे और लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2। हमें ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे जो हमें निकालना होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को हम तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, अपने जो है अपने ऊपर है ये कि हमें कैसे लिखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं। इसको हमने ऐसे लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे एक एक से डिवाइड कर देंगे। ऊपर और नीचे एक एक से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले आपको ये काम करना है, ऊपर और नीचे एक से डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी एक से डिवाइड कर देंगे। फिर क्या करना है, फिर हमें ये करना है कि देखिएगा अभी हमारे पास सिर्फ नीचे वाली संख्या में पॉइंट नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली संख्या में पॉइंट है। नीचे वाली संख्या में हमें ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि 5.9 है डिवाइड में 2.3 है, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे। ऊपर नीचे दोनों तरफ जो है डेसिमल होगा, लेकिन अभी हम सिंपल कर रहे हैं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपके एक एक डाउट क्लियर होंगे। सबसे पहले 5.8 डिवाइड 2 है, फिर हमें क्या करना चाहिए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो इनटू करना है 1 से। ये हमें कर देना, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे फिर भी 5.8 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे फिर भी 2 ही आएगा। इसीलिए हमने ये मान लिया कि हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ 1 का मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहां से अब आपको एक चीज सीखनी है कि अगर हमारे पास 5.8 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं। अगर हम इस पॉइंट को यहां से हटाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में यानी कि इसके डिनोमिनेटर में हमें 10 लिखना पड़ेगा। अगर एक है, एक पॉइंट हटा रहे हैं, तो अगर जैसे कि 5.97 है, 2 के बाद पॉइंट है, तो हमें इसके यहां से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो हमें 1 2 1 लिखना है। सबसे पहले 1 लिख लेना है, फिर जितने के बाद 1 2 2 के बाद पॉइंट है तो 1 2 ऐसे हमें करना होता है। अब जैसे मान लीजिए 7 9 2 1 है, यहाँ पर पॉइंट है, तो अब अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आएगा, डिवाइड में 1 2 3। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से हम इसमें भी यही करने वाले हैं। और एक और चीज समझिएगा कि अगर हमें ऐसा दिया हुआ है कि 7 9 डिवाइड में है 10, तो इसको हम 7.9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम ऐसे से 5.8 से 5.8 से जब हम 58.10 बना सकते हैं, तो हम 58.10 से 5.8 भी बना सकते हैं। ये आपको याद रखना है। ऐसे इन दो, सिर्फ हमें इन दोनों चीज की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ ये दोनों समझ लीजिए आप। क्या, सबसे पहला अगर हमें 7.9 मतलब ऐसी कोई संख्या दी हुई है, तो हम यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 1 लगाएंगे और जितने के बाद पॉइंट है उतने 0 लगा देंगे। 1 के बाद पॉइंट है तो 1 0 लगा देंगे। और दूसरी बात, अगर हमें दिया हुआ है 59.10, तो इसे हम जो है
ऊपर भी कर सकते हैं, इसे हम जो ऊपर भी कर सकते हैं, इसे हम जो है ऊपर भी कर सकते हैं। तो आंसर कितना आएगा 5.9। एक जीरो है तो ऊपर से पीछे से एक संख्या छोड़कर भी पॉइंट भी लगा सकते हैं। यही सीखना है बस। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। तो बस यही करना है हमें, और देखिएगा और हमें क्या समझना है, अभी आपको सिर्फ इतना ही काम में आने वाला है, इतना ही। एक और चीज देखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है 5.97, तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। और अगर मान लीजिए हमें इसको ऊपर लेके जाना तो क्या आएगा 5.97, ये हमने अभी सीख लिया है। तो लेकिन अगर हमें मान लीजिए कि ऐसे 5.9 दिया हुआ है, 5.92 दिया हुआ है, मान लीजिए 5.92 दिया हुआ है और इसके अपॉन में भी 10 है, इसके अपॉन में भी 10 है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में भी हमें 10 दिया हुआ है, इसके अपॉन में भी हमें 10 दिया हुआ है। तो हम इस सिचुएशन में क्या करें, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि यहां से मैंने क्या कहा है कि नीचे से ऊपर ले जाते हैं, नीचे से ऊपर, यानी कि हमें यहाँ पर जब कोई पॉइंट नहीं देखने को मिल रहा, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है तो अगर हम इस 10 को ऊपर ले जाएंगे तो पीछे से एक संख्या छोड़ करके, वैसे ही अभी हमें यहाँ पर ऊपर 2 के बाद पॉइंट है, अगर हम इस 10 को ऊपर और ले जाएंगे तो हमारा कितने के बाद हो जाएगा, 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, एक ये वाला बढ़ जाएगा, 2 ये वाला, 0.592 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ऐसा नहीं करना है कि एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, ऐसा नहीं, वो 2 के बाद ये था और एक जो 10 ऊपर आया वो ये हो गया। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। ये क्या था, ये वाला। और एक और चीज समझनी है आपको, अगर जैसे दिया हुआ है 0.59 और अगर इसमें मल्टीप्लाई हो, अगर हमें जैसे मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो हम क्या करेंगे, तो इस पॉइंट को एक आगे बढ़ा देंगे, इस पॉइंट को एक आगे बढ़ा दें, इस पॉइंट को एक आगे बढ़ा दें। कैसे, यहाँ पर है तो एक संख्या आगे कर दें, एक डिजिट आगे कर दें, तो 5.9 हो जाएगा इसका। उम्मीद आपको समझ। अगर डिवाइड है, डिवाइड में जितने जीरो हैं तो उतने ही ऐसे, मतलब कि एक जीरो है तो पीछे से एक लगा दिया। ठीक है, अगर 7.9 है, मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को पीछे भेजेंगे तो 79.0 को हम 79 भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, 79 आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ, ये बेसिक है इसका, ये आपको सीखना ही होगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। उम्मीद आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इतना पूरी रामायण आपको ये याद होनी चाहिए, ये आपको जो है टॉपिक क्लियर होने चाहिए, कैसे करना है हमको, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ से मेरा इतनी पूरी रामायण बताने का मतलब यही था कि अब देखिएगा, अब यहाँ पर अगर हम 5.8 की जगह अगर हमारे पास 58 होता तो हमारा एक सवाल जो है, क्वेश्चन जो वो आसानी से सॉल्व हो जाता 58 का, क्योंकि 58 का अगर डिवाइड 2 से देंगे आएगा आंसर 29, आंसर है 29। लेकिन अगर यहाँ 5.8 है तो हमें पता नहीं क्या आंसर आएगा, तो इसीलिए इसी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5.8 को 58 बना देंगे, जो कि हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे कितना लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे तो नीचे यहाँ जीरो बढ़ाने की वजह हम यहाँ बढ़ा देते हैं। बात वही है, देखेंगे मान लीजिए अगर हमने यहाँ नहीं बढ़ाया, यहाँ हमने एक जीरो बढ़ाया, कितना हो जाएगा 20। अगर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर अगर हमने बढ़ाया तो 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे फिर भी 20 आएगा। तो यहाँ पर हम अगर 20 करेंगे तो 20 का डिवाइड 58 में देंगे, ये ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो इसकी जगह हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 2 का डिवाइड 58 में दे देते हैं। तो अब करते हैं, अब 2 का डिवाइड देंगे अगर हम 58 में आएगा 29 और कितना है अपॉन में 1, यहाँ से 2 कैंसिल इनटू 1 अपॉन 10 है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 29 अपॉन 10, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, नीचे 1 है, 1 का 10 में तो 10 होगा। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर हमारे पास ऊपर पूरी संख्या है, ऊपर पॉइंट नहीं है और नीचे है, अगर हम डिवाइड वाली संख्या को, डिवाइड वाले जीरो को ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, पीछे से अगर एक जीरो है तो पीछे से एक संख्या छोड़ करके पॉइंट लग जाता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको पूरे क्वेश्चन करने, जितने भी क्वेश्चन है वो करने हैं। और आप सोच रहे होंगे कि फिर ये जीरो किस लिए, ये 1 किस लिए लगा, इसलिए रखा, अगर यहाँ पर मान लीजिए 2.2 होता तो हम इस पॉइंट को हटाते और यहाँ पर जीरो बढ़ाते। उम्मीद आपको समझ, ऐसे भी क्वेश्चन करें तो आपको और अच्छा समझ आएगा। अभी आप सिर्फ इतना समझिए, ऐसे करना है हमें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन पर।
तो चलिए अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अब आप देखिएगा, मैंने आपको पूरे टॉपिक क्लियर कर दिया है कि हमें कैसे करना है, उनको कैसे ऊपर जाता है कैसे नीचे जाता है। एक और बार बता दूं, देखिएगा सबसे पहले अगर हमें मान लीजिए 7.9 दिया हुआ है तो इसको हम 79.10 लिख सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसको। और कैसे लिख सकते हैं, और देखिए अगर हमें 79.10 दिया हुआ है तो इस 10 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो पीछे से एक संख्या छोड़ करके हमारा पॉइंट लग जाएगा। अगर हमें यहाँ पर 100 दिया होता तो पीछे से कितनी संख्या छोड़ेंगे, 2 संख्या, 1 2, यहाँ पर पॉइंट लगा दें और आगे हम 0 लगा सकते, 0.79 इसका आंसर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए 7.9 है जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से, 7.9 है मल्टीप्लाई करना है हमें 10 से, तो क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे कि इस वाले पॉइंट को एक संख्या आगे बढ़ा देंगे, इस वाले पॉइंट को एक आगे बढ़ा देंगे। वो कैसे, अगर आपके पास समय है देखिएगा, इसे समझिए, इसका वो समझते कि ये कैसे होता है, कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते। 7.9 अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम 79 लिख सकते हैं, इस वाले पॉइंट को हम एक आगे बढ़ा देते हैं 79.0, तो इसको 79 भी लिख सकते हैं। ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है क्योंकि हम 77.9 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे पॉइंट हटाएं 79.10 लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई कितने से करना है, हमें 10 से करना, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, हमारा आता है 79। इस प्रकार से हम जो है ये कर सकते हैं। इसी प्रकार से हर मैथ में कोई भी क्वेश्चन हम बिना मतलब के नहीं करते, कोई भी जो मतलब है, मतलब हम किसी भी ट्रिक है हमारी तो वो ऐसे नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। इसीलिए इसका रीजन आपको पता चलेगा होगा कि हम पॉइंट हटाते हैं, इसीलिए वो हम 7.9 है, अगर हमें कोई मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका और आगे चला जाता है और पीछे चला जाता है। जैसे कि अगर हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 79.0, 10 का मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है। अब हमें और करना है 1 और 10 का मल्टीप्लाई, 1 और 10 का मल्टीप्लाई करना है तो ये जो है और पीछे चला जाएगा, तो हमारा कितना आएगा 790। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, देखिए जैसे 7.9 है मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से, तो कितना हो जाएगा 7 9 और 0, एक 0 ये पॉइंट आगे जाएगा और दूसरे 0 से एक 0 यहाँ लग जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए तभी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी जगह नहीं समझ आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब देखिएगा, उम्मीद आपको समझ आ चुका, मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया कि अगर आपको पॉइंट बढ़ाना है, अगर आपको नीचे से ऊपर ले जाना है तो आप पॉइंट आगे बढ़ाएंगे, अगर मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट को पीछे बढ़ाते जाना, पॉइंट को पीछे बढ़ाते जाना है। अब देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है 9 7 और 1, ये हमें दिया हुआ है 9 7 1 हमें दिया हुआ है। अब हमें मान लीजिए अब हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है, चलिए अभी आप ऐसे क्वेश्चन मत, इसमें अभी आप नहीं कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। मान लीजिए हमें 98 दिया हुआ है, इसमें हमें 2 का ही मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 9.8 है, 9.8 से डिवाइड करना है 2 से। अभी आप छोटे क्वेश्चन से समझिए, छोटे क्वेश्चन से समझिएगा, आपको एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचाने का काम मेरा है, 0 से हीरो बनोगे आप, बस ध्यान से पढ़ते जाइए। अब मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा था कि ऊपर और नीचे 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर क्या करना है, अगर नीचे वाली संख्या में पॉइंट है तो यहाँ 0 बढ़ाना है, ऊपर वाली संख्या में पॉइंट है तो यहाँ 0 बढ़ाना है, तो यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ेगा, यहाँ तो कोई पॉइंट है नहीं तो जो हम यहाँ पे बढ़ाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/10 रहने दीजिए। अब 2 का डिवाइड जब हम 98 में करेंगे हमारा आंसर कितना आएगा 49, इतना आएगा आंसर। और 1 यहाँ पर कितना बचा 1 का 10 में करेंगे आएगा कितना 10। अब मैंने आपको बताया कि इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4.9, ये हमारा राइट आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिएगा, जैसे कि अब हमें करना है कि 9 8, ठीक है, इतना दिया हुआ हमें, और हमें मान लीजिए दिया हुआ है 4, इतना हमें दिया हुआ। अब हमें इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है 3 का। लेकिन अभी हम कैसे सीख रहे हैं, पॉइंट वाले, तो बिना पॉइंट के काम होगा नहीं, तो यहाँ हमने मान लीजिए पॉइंट लगा लिया। 9.84 का डिवाइड देना है 3 से। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है ऊपर और नीचे 1 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले काम यही रहेगा कि ऊपर और नीचे 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो कितने के बाद पॉइंट है, 1
दो डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर कितने जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर क्या 3 से सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से सिंपल डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, 3 से 8 में जाएगा 2 टाइम जाएगा, और 3 से यहाँ 24 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 टाइम। ये हमारा आंसर आ चुका है 3 का। जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा 3 to 8 हमारा आंसर आएगा, 3 to 8 हमारा आंसर आएगा। फिर हमें क्या करना है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये आ गया। अब इसका यहाँ का बचा 1 का मल्टीप्लाई 100 के साथ करें कितना आएगा 100, इस 100 को हम यहाँ ले आए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीप्लाई करना है तो पीछे बढ़ जाता है पॉइंट, मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट पीछे चला जाता है, और अगर डिवाइड देना है तो पॉइंट आगे आ जाता है। इसको हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 1 2, 2 जीरो है तो 1 2 3.28, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से एक्सीलेंट तरीके से समझ आया होगा। इतना सरल आसान तरीके से शायद ही आप कोई समझाएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा आप इनको। इसमें बहुत जगह कंफ्यूजन रहती है इसमें, अभी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको कंफ्यूजन होगी ही होगी। तो चलिए उन क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। उम्मीद है आपको जो सिंपल क्वेश्चन है वो आपको समझ आ चुके होंगे, आइडिया हो चुका होगा कि हमें करने कैसे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और क्वेश्चंस को हम और अच्छे से सीखेंगे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं उन क्वेश्चंस को जिनमें आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगी। अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं, अभी सिर्फ ऊपर ही पॉइंट वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि सिर्फ ऊपर ही पॉइंट है। अभी हम नीचे भी पॉइंट आएगा, ऐसे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे जिनमें नीचे भी पॉइंट होगा ऊपर भी पॉइंट होगा, वो वाले भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, देखिएगा। सबसे पहले अभी इनको देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहले छोटे से समय थे, हमें दिया हुआ है 105, डिवाइड करना है 1.05 दिया हुआ है, डिवाइड करना है हमें 2 से। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना है 1 और नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है, सबसे पहले यही पहला स्टेप क्या है, यही है। तो देखिएगा फिर क्या करना है, ऊपर नीचे पॉइंट देखना है, कहाँ कहाँ पॉइंट, अगर नीचे वाली संख्या में पॉइंट है कितने के बाद उतने जीरो यहाँ लगा देना है, ऊपर वाली संख्या में देखना है कितने के बाद है 1 2, तो पॉइंट हटा देंगे तो 1 2, 2 जीरो लगा देंगे। अगर आपको कहीं से पॉइंट हटाना है तो आपको ऐसे करके एक साइन बनाना होगा, जरूर बनाना होगा, यहाँ से ये बनाना ही होगा, वरना किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने पॉइंट हटाया या नहीं हटाया। ये आपको अपनी नोटों पर भी ऐसा ही करना है कि अगर कहीं पर 1.6 है तो ये पहले आपको ऐसे करना है, फिर नीचे 10 लिखना है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिएगा, अब इसमें हमें क्या करना है, अब तक हमने 2-3 क्वेश्चन देखे, उसमें जो है हमारा जो संख्या थी वो पूरी डिवाइड हो रही थी, यानी उसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा हमारे पास कितना है 105 है, डिवाइड करना है 2 से, तो जब हम इसका डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 52.5 ये आ रहा है। लेकिन अब जब तक हम 2-3 क्वेश्चन किए थे उनमें हमारे कोई भी पॉइंट में नहीं आ रहा था, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा था। रिमाइंडर कैसे, जैसे कि यहाँ पर 105 है, आपको एक एक बात अच्छे से समझ आनी चाहिए, चाहे वीडियो लॉन्ग हो चाहे कितना भी हो, लेकिन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आप वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, आपके दिमाग में बैठा के मानूंगा मैं तो। देखिएगा 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, 5 टाइम जाएगा 10 आएगा, माइनस करेंगे कितना आएगा 0, इसको नीचे उतारेंगे 5, 2 से 2 बार कितना 4, माइनस करें 1। अब यहाँ पर 1 रिमाइंडर भी बच रहा है हमारा, 52 के बाद 1 रिमाइंडर भी बच रहा है। लेकिन अब तक हमने किए 98 था या जितना भी था उसमें हमारा पूरा कट रहा था, पूरा डिवाइड हो रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि पॉइंट यहाँ लगाते हैं और यहाँ पर जो है 0 बढ़ा लेते हैं। 0 बढ़ाया तो 2 का जब करेंगे 5 बार तो ये हो जाएगा 10, माइनस करेंगे आंसर आएगा 0। तो हमारा आंसर जो है ऐसे आ चुका है, और ऐसे ही हमारा जो है ये जो सॉल्व हमारा हो जाएगा। अब हमें जो है, अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमें आंसर में जब हम सिंपल डिवाइड कर रहे हैं तब भी हमें आंसर में एक पॉइंट मिल रहा है। तो अब हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले आंसर लिखें, जितना भी आंसर है, चाहे आंसर में पॉइंट हो चाहे आंसर में पॉइंट ना हो, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले उस आंसर को लिख लेना है।
सबसे पहले आपने क्या किया, पॉइंट हटाया, इधर 0 बढ़ाया, फिर दूसरे नंबर पे क्या किया, 2 से डिवाइड दिया, जितने भी नीचे उससे डिवाइड दिया, जितना आंसर आया उसमें मल्टीप्लाई किया, तो अपॉन में कितना है, 100 है। इतना तो शायद आपको पता होगा कि यहाँ 100 कैसे है, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इसके नीचे आ जाएगा, तो ये कितना है, 100। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, मैंने आपको अभी पहले, तो मैं पहले पेज था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर पहले से एक पॉइंट दिया हुआ है और नीचे एक या दो पॉइंट है, तो उसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो जितने पॉइंट नीचे यानी 2 जीरो है, यानी कि 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट और 1 पॉइंट ये है, तो 3 पॉइंट यहाँ से नहीं, यहाँ से 3 पॉइंट, 1 2 3 यहाँ पर लगेगा 5.525 0 पॉइंट, ये इसका आंसर आएगा। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको पॉइंट में छोड़ना 0.525, यहाँ तक आपको लेकर आना 0.525। अब ये कैसे आया, एक और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपको ऐसा दिया हुआ है 1.6 है और अपॉन में भी 10 है, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको अगर हमें ऊपर ले जाना है, डिवाइड में ले जाना है, ऊपर लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे, इस पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे, इस पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे, तो कितना आएगा 0.16। उम्मीद आपको समझ आया। अगर 1.6 है, मल्टीप्लाई करना है, तो 116 हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा 16, क्योंकि ये पॉइंट पीछे बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई में पीछे बढ़ाना है और डिवाइड में आगे बढ़ाना है, तो हमने इसमें ऐसा ही किया। एक पॉइंट यहाँ था पहले से ही एक था, दो नीचे से आ गया, तो एक यहाँ से, एक दो यहाँ से बढ़ाना। अगर आप यहाँ पर हो, अगर आपको दो ये है, एक ये है, तो 3 पॉइंट है, एक के बाद और 3 है, तो 1 2 3 यहाँ से नहीं गिनना है, यहाँ से गिनना है 1 2 3, तो 0.525 हमारा आंसर आ चुका है। ऐसे ही हमें क्वेश्चंस को करना है। तो उम्मीद आपको एकदम अच्छे तरीके से इसको समझ आए कि अगर हमें ऐसे क्वेश्चन दिए हों जिनमें हमारा क्या करने पर, जो डिवाइड देने पर भी हमें पॉइंट मिल रहा है, तो उन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, ऐसे बहुत सिंपल है, तरीका एक ही है। अब हम एक आधा क्वेश्चन ऐसे और लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, इसको देखिएगा, अब चलिएगा इसमें हमें क्या करना है। मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 982 और मल्टीप्लाई करना है हमें 11 से, ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर। अब क्या करें, सबसे पहला स्टेप क्या था, भूलना नहीं है उसको। पहले स्टेप तो हमारा एक मूल मंत्र है हमारे लिए, जिससे हम ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में हल कर सकते हैं। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कि ऊपर पॉइंट देखना है और नीचे पॉइंट देखना है। नीचे वाली संख्या में पॉइंट नहीं है, ऊपर वाली संख्या में पॉइंट है, तो क्या करें, कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, 2 के बाद, 2 डिजिट के बाद है, तो नीचे भी 2 जीरो बढ़ा देने हैं, नीचे भी 2 जीरो बढ़ा देने हैं। क्यों, मैंने आपको बता दिया है, नीचे से पॉइंट हटेगा तो हमारा ये आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा। यहाँ पर बढ़ाना, अगर यहाँ पॉइंट होता, जैसे यहाँ 1.1 होता, तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा दे तब ये हट जाता, लेकिन अब यहाँ पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 11 है, यहाँ पॉइंट नहीं लगाना। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे जिनमें नीचे भी पॉइंट आएगा। अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल पहले मल्टीप्लाई करना है, इसको भूल जाइए। अब बस हमें क्या दिया हुआ है, अब हमें सिर्फ ऐसा कुछ दिया हुआ है 982 है, इसका हमें डिवाइड करना है 11 से। बस हमें अभी इतना दिया, पॉइंट कुछ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हमने पॉइंट को यहाँ रख लिया है। बस हमें सबसे पहले ये करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 99 होता है, 11 9 99, लेकिन नहीं जा रहा, तो 11 8 जा 88 में बचेगा 10, तो हो जाएगा 102 एंड 11 9 जा 99, 11 9 जा 99। अब पॉइंट लगाएंगे, अब कितना बचा, 3 बचा, 3 में कितना हो जाएगा, 2 टाइम जाएगा। बस हमें एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक संख्या तक हम लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब ये 89.2 हमारा जो है, इसको सॉल्व करने पर आंसर है 89.2 और आगे कुछ आ रहा है, 89.2 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 89.2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इतना ही आएगा। अब नीचे कितना है, 1, नीचे का नीचे, तो 1 का 100 में करेंगे कितना आएगा, 100, ये नीचे आ चुका है हमारा।
अब हमें क्या करना है, वही जो हम अब तक करते आ रहे हैं। अब तक हम कर ही क्या रहे हैं, यही तो कर रहे हैं भैया, यही तो कर रहे हैं कि ऐसे कंडीशन दी हो। इसीलिए मैंने आपको वो पहले सिखा रहे थे, पहले ही मैंने सिखा दिए हैं कि कैसी कंडीशन आए तो हमें क्या करना है। देखिएगा अब इतना आ चुका है, अब हमें क्या करना, नीचे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, नीचे 2 पॉइंट है, पॉइंट इन्हीं को मान लीजिए, इन्हीं को एक 2 पॉइंट मान, 2 जीरो है तो 2 पॉइंट मान लीजिए, तो 2 पॉइंट और 1 पॉइंट, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। तो क्या करना है, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 2 3, 3 छोड़ करके पॉइंट लगाएंगे, तो 3 छोड़ करके पॉइंट कितना, 8 9 2, 1 2 3 छोड़ करके पॉइंट यहाँ पर अभी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे आगे, तो 0.892 हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ऐसे ही हमें प्रत्येक क्वेश्चन को हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, इस तरीके से आपको कहीं पर 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से करते हैं। तो तरीके बहुत हैं, लेकिन वो ट्रिक वाले तरीके, मेरे पास ट्रिक वाले तरीके बहुत हैं, लेकिन उससे आपको, अगर आप स्टार्टिंग से सीख रहे हैं तो आप उससे आपको नहीं समझ आएगा, आपको इससे अच्छे से समझ आएगा। और आप ऐसे करके आएंगे तो कोई भी एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है, आपको बस करना आना चाहिए। अब देखेंगे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जिससे अब हम करेंगे जिनमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। और इसके लिए आपको पहले होमवर्क करना है अपना। होमवर्क क्या है अपने पास, सबसे पहला क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना। जो जो वीडियो देखेगा प्रत्येक व्यक्ति को मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है जरूर, मेरे वादा करो कि आप बताओगे। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे हमने सिंपल क्वेश्चन किया था कि 9.8 है, चलिए ये तो हमने कर चुके हैं हम, 8.4 है, डिवाइड करना है 2 से, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, आपके प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं, मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन बताए हैं, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करिएगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इनकी प्रैक्टिस करके आंसर मुझे दीजिएगा, वरना आप नहीं करोगे, मुझे पता नहीं करोगे आप। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इनकी आंसर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिएगा अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसी के आधार पर कि 110 है, डिवाइड करना है हमें 5 से, ठीक है, 1.110 है। तीसरा क्वेश्चन है 972 है, डिवाइड 9.72 है, डिवाइड करना है हमें 3 से। फोर्थ क्वेश्चन है 7.64 है, डिवाइड करना है हमें 9 से, डिवाइड करना है हमें 9 से। मैंने नीचे भी सिंपल सिंपल नंबर दिए, ज्यादा कठिन नहीं दे रहा हूं आपको, पहले आप इनको कीजिएगा, फिर जब ऐसे आपको बताने की फर्स्ट का आंसर इतना है, सेकंड का आंसर इतना, थर्ड का आंसर इतना, फोर्थ का आंसर इतना आया है। उम्मीद है आप मुझे आंसर जरूर बताओगे, ठीक है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट पेज, जिससे हम इसको और अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे जिनमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ पॉइंट आता है। जैसे कि देखिएगा, पहले हम छोटा क्वेश्चन लेते हैं, छोटे से स्टार्टिंग करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जैसे कि मान लिया हमें दिया है 9.72, हमें डिवाइड करना है 0.2 से, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लीजिए हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऊपर भी पॉइंट है और नीचे भी पॉइंट है, ऊपर भी पॉइंट है और नीचे भी पॉइंट है। अब इसके लिए आप एक और चीज समझ लीजिए, अगर आपको जो है कुछ ऐसा दिया हुआ है कि 7.2 दिया है और नीचे 1.2 दिया है, तो आप इन पॉइंट को ऊपर नीचे ऐसे करके काट सकते हैं, ऊपर नीचे ऐसे करके काट सकते हैं। वो कैसे, देखिएगा हर चीज का लॉजिक है कोई ना कोई। 7.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 72.10 इंटू 1.2 को यहाँ पर नहीं लिखते हम, 7.2 अपॉन में कितना 12 है, इंटू करना है यहाँ 1 यहाँ 1। अब यहाँ एक पॉइंट था, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ 0, 10 से 10 कैंसिल, बचेगा कितना 72.12। इसीलिए हम इनको काट सकते हैं, इसीलिए हम इनको काट सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा 6। ऐसे ही लो, हमने एक क्वेश्चन और कर लिया, इसी प्रकार से हमने एक क्वेश्चन और कर लिया। अब देखिएगा वैसे ही इसमें होता है कि अगर हम यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे और यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन करने की बजाय मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया है, अपने दिमाग में रख लीजिएगा उसको, काम का है वो, ठीक है। यहाँ पर 0.2 यहाँ पर है, लेकिन हम करने किससे वाले हैं, इस वाले तरीके से करेंगे, 1 वाले तरीके से, वो आपके ज्यादा काम करेंगे। वो सिर्फ किसके लिए, वो ट्रिक के लिए है। तो आप सिर्फ पहले इनको सीखे, 1.1 हमने 1 का ऊपर और 1 का नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें नीचे देखना है कि पॉइंट है कि नहीं, ऊपर देखना है पॉइंट है कि नहीं। तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ कितना 0 बढ़ाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटा दिया।
नीचे कितना पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, तो ये हटा दिया, यहाँ एक बढ़ा दिया। उम्मीद अब आपको समझ आया होगा कि कहाँ क्या बढ़ाना है। जीरो बढ़ाना है हमको जी, पॉइंट मत बढ़ा देना, जीरो बढ़ाना है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास सिंपल है, अब हमें तो सिर्फ यही करना है जो कि हम आसानी से कर सकते हैं, डिवाइड करना है हमें 2 से। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो बस अब आप यही कीजिएगा। करते हैं, देखिएगा 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 8 6, ये हमारा आंसर आएगा। और ऊपर कितना है 10 है, नीचे कितना है 100 है। अब क्या करना है, हमें पता है कि इस एक जीरो से हम एक जीरो काट सकते हैं। अब हमारे पास आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 486 अपॉन में कितना आ जाएगा 10, 486 अपॉन में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हमें पता है कि अगर नीचे वो दिया हुआ है तो उसे अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो पीछे से एक पॉइंट आगे बढ़ा देंगे, एक पॉइंट आगे बढ़ा देंगे तो 48.6 हो जाएगा। अब आप कहोगे यहाँ तक कोई पॉइंट है ही नहीं, फिर किसको आगे बढ़ाए। अब आपको अगर पता हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट जीरो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट है, तो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो इतना एक पॉइंट आगे आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। इसको हमने एक पॉइंट आगे बढ़ा तो हमारा ये आंसर आ चुका। अब इसी को हम कैसे और कर सकते हैं, इसी को हम ऐसे और कर सकते हैं कि 486 है, अगर हमने मान लीजिए पहले हमने क्या किया 486 का इसको हमने ऊपर भेज दिया, ऊपर भेज दिया तो हमारे पास कितना आएगा 4.86 आ जाएगा। जब हमने इसको ऊपर भेजा, कैसा है हमारे पास 486 इंटू 10 अपॉन में हमारा ये 100 है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 100 को इसमें भेजा, तो 2 जीरो ऊपर जाएंगे तो कितना है 2 संख्या बाद पॉइंट, इंटू करना हमें 10 से, इंटू करना हमें 10 से, यही है हमारे पास। अब मैंने आपको बताया था अगर मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट को पीछे बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट को पीछे बढ़ा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट को बढ़ाएंगे पीछे, तो 48.6 ये हमारा आंसर आएगा। तो जो हमारा आंसर ऐसे भी आ चुका है। कैसे भी कीजिएगा मैथ में आंसर सेम ही आता है, कैसे भी कीजिएगा मैथ में आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप ऐसे कीजिएगा चाहे आप पहले ऐसे कीजिएगा, आंसर सेम है। लेकिन ऐसे जो है थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सही तरीके से, सरल तरीके से। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, दोनों स्टेप दोनों तरीके आपको समझ आए होंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको जैसे और क्वेश्चन करते हैं हम, ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पर भी पॉइंट हो, ऐसे ही करना। और बहुत सरल तरीका है ये, बहुत सरल बहुत आसान तरीका है। ठीक है, आपको वीडियो अभी भी इसके मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और आपको जो मैंने क्वेश्चन दिए तो उनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताने मुझे। ठीक है, देखिएगा अब हमें क्या करना है, मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार को, ऊपर और नीचे जिसमें दोनों तरफ हो, दिया हुआ है हमें 9 8 7, ये पूरे क्वेश्चन 9 के क्यों आ रहे हैं यहाँ, दूसरे लेते हैं कोई भी, देखिएगा 7.96 डिवाइड करना है हमें 3.2 से, ये हमें डिवाइड करना है 3.2 से डिवाइड। अब ये कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, देखिए छोटा ही ले लेते हैं, पहले 1.2 से करना है। ठीक है, आपके वो कम समझ आएगा, पहले ये देखिए छोटे से देखते हैं। अब देखिएगा, अब हम इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप आपको बताने की जरूरत है नहीं, अब तक हम यही कर रहे हैं। अब ऊपर देखना है कितने के बाद पॉइंट है, नीचे देखना है कितने के बाद पॉइंट है, नीचे देखना है एक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे, पॉइंट यहाँ से हटा देंगे। अब ऊपर देखना 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ से हटाएंगे तो 1 2 2 जीरो बढ़ा देंगे, इस जीरो से इसको काट सकते हैं हम। अब 12 का डिवाइड करना है पहले 796 में, अब हमें कुछ क्या मिल रहा है 796 डिवाइड करना है हमें 12 से। अब हमें सिर्फ इतना सरल मिल रहा है, इतना सरल तो हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमें डिवाइड अच्छे से आते हैं। तो इसको पहले करते हैं, तो देखिएगा हमें क्या करना है 796, देखिए मैं पहले इसको ऐसे लिखता हूँ 796 डिवाइड करना है हमें 12 से। अब देखिएगा 12 से जब हम इसको करेंगे तो 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, बचेगा कितना हमारे पास 7, 76 हो जाए, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, फिर कितना बचेगा हमारे पास 4 बचेगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे, और 12 3 जा 36, और आगे भी हमारा जो चलता चला है, लेकिन हमें बस एक पॉइंट तक हम छोड़ सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब ये वाला तो पॉइंट कैंसिल हो चुका, अपॉन में सिर्फ कितना बचा है 10 बचा है, अपॉन में कितना बचा है सिर्फ 10 बचा है। उम्मीद है आपको ये वाला जो डिवाइड है वो समझ आएगा, आप इसको खुद करके देखिएगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। मैंने ये किया है, आप खुद करके देखिएगा कैसे
ऐसे करके मतलब लॉन्ग मेथड से इसको करके देखिएगा 796 डिवाइड करना 12 से, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसे करके देखिएगा आप, ठीक है। लेकिन मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन आपको ही करने हैं, आपको जो है डिवाइड आना चाहिए, इसके लिए आपको डिवाइड आना चाहिए, इसके लिए आपको डिवाइड आना चाहिए, उम्मीद आपको आता भी होगा, ठीक है। देखिएगा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ये है और नीचे भी एक जीरो है, तो एक जीरो और एक पॉइंट कितने हो गए, 2 पॉइंट, तो पीछे से एक दो संख्या 2 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे आंसर में 6.63। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। देखिएगा इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 0.3 यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो अगर एक पॉइंट ऊपर और जाएगा तो ये एक और आगे बढ़ जाए, अभी यहाँ पर है, जब ये वाला पॉइंट और ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं 6.63 हो जाएगा, या ऐसे भी समझ सकते हैं एक पॉइंट ये पीछे से एक दो वाला, ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझना ही है। मैथ में बहुत तरीके हैं समझने के, बस आपको सिंपल तरीका जो मैं बता रहा हूँ इससे सिंपल कहीं नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल तरीका है और इससे आंसर ना ही कभी आपका गलत हो सकता है, बस अगर आपने ये डिवाइड जो अच्छे से किया है तब। डिवाइड आपको लेकिन अच्छे से करना होगा, ठीक है। और देखिए और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, बाकी मैंने आपको एक एक क्वेश्चन जैसा बन सकता है वैसे मैंने आपको बता दिया है, जैसा बन सकता है वैसे मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये आपको कैसे लगा, जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि उनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे करें, ऐसे क्वेश्चन कैसे करें, इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन आए सबको एक ही तरीके से करना है। देखिएगा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है 843 डिवाइड करना है हमें 7.2 नहीं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हमें छोटे से ले लेते, जैसे हम मान लीजिए दिया हुआ है 1.3 ये दिया हुआ है हमें, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, एक तरीका क्या है, एक तरीका हमारे पास, यानी जैसे कि आपको पहले बताया था कि अगर हमें पीछे से एक संख्या छोड़ के एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट छोड़ के, तो इस दोनों पॉइंट को हम हटा सकते हैं। वो क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि 1 ऊपर कितना है, एक पॉइंट है, यहाँ लगा दें, नीचे कितना है, एक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ जीरो बढ़ा दें, 10 से 10 कट जाए, हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा 843 डिवाइड बाय 13, सिर्फ हमारे पास यही बचेगा, तो इसको बस हमें डिवाइड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं, तो हम करेंगे इसका डिवाइड। अब हमें पता है 13 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो मैं आपको ये वाला बता देता हूँ आपको कैसे करें, जैसे आप, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप खुद कर लेना, इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिएगा एक और, ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए, आपकी समझ भी आ जाएगा। 13 है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 84 पूरे 84 में हमें क्या करना है, इसका डिवाइड देना है, पूरे 84 में हमें इसका क्या करना है, डिवाइड देना है। तो चलिएगा देते हैं इसका, तो 13 हमें पता है 13 5 जा कितना होता है, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 6 जा 78 हो जाएगा, 13 6 जा 78 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 टाइम मिलेगा, क्योंकि और बढ़ाएंगे तो 7 जा 91 हो जाएगा, तो हमारे पास ज्यादा नहीं लेना है, तो 13 6 जा 78 माइनस करेंगे बचेगा कितना 6, 3 को नीचे ले लेंगे कितना आएगा 63। अब हम करेंगे 13 का कितने टाइम पढ़ना है, 13 का कितने टाइम पढ़ना है, तो 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, तो 13 4 जा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, माइनस करेंगे बचेगा हमारे पास 11, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, अब 13 7 जा 91, 13 7 जा 91 हो जाएगा, 13 7 जा सॉरी 8 टाइम जा सकता है, 8 टाइम जा सकता है, 13 8 जा हो जाएगा 104, 13 8 जा 104 हो जाएगा, 13 8 जा 104 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 6, तो वन हम एक पॉइंट तक सिर्फ ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको जो है इस वाले डिवाइड को भी ऐसे ही करना है, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया था, इसको मैं डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन आपको मैंने बता दिया, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आया हो कैसे करना है, सिर्फ एक पॉइंट तक आप कर सकते हो, और करना चाहो तो और भी बढ़ा सकते हो 2 पॉइंट तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आंसर कितना आया है, इसका आंसर आया हमारे पास 64.8, यही हमारा अब इसका राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ना ही यहाँ पर कोई पॉइंट है, ना ही यहाँ पर कोई पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर था 10 और यहाँ पर भी था 10 जो कैंसिल हो चुका है, हमारे पास कुछ नहीं, तो हमारा राइट आंसर आया 64.8। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा, उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। अब एक और तरीके का क्वेश्चन बन सकता है जो हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे, तो आपको अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा,
देखिएगा अब उस क्वेश्चन को और कर लेते हैं, वो क्वेश्चन और बन सकता है, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब और क्वेश्चन कैसा बन सकता है, देखिए एक और क्वेश्चन रह गया जैसा और बन सकता है। देखिए कैसे बन सकता है कि मान लीजिए ऊपर दिया हुआ है हमारे पास 198 हमें दिया हुआ है, ठीक है, 198 दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है 2.2। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऊपर पॉइंट नहीं है और लेकिन नीचे पॉइंट दिया हुआ है, ऊपर पॉइंट नहीं है और नीचे पॉइंट दिया हुआ है, तो कैसे क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको एक एक हर प्रकार का एक या दो क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। वैसे आप हर क्वेश्चन कर सकते हो, इसको भी आप चुटकियों में हल कर सकते हो। कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन लेना है हमें, अगर नीचे पॉइंट है तो यहाँ जीरो बढ़ा देना है, ऊपर पॉइंट है तो यहाँ जीरो बढ़ा है, ऊपर पॉइंट नहीं है तो अब आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पर पॉइंट ये हट चुका है, यहाँ पर पॉइंट ये जा चुका है यहाँ से, तो अब हमें क्या करना है 22 का डिवाइड देना 198 में। तो हमें पता है कि 22 9 जा कितना होता है, मल्टीप्लाई करना है 10 से, 22 9 जा कितना होता है 198, 9 into 10 करें आंसर आएगा हमारे पास 90। ये हमारा आंसर आ चुका है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। वैसे ही अगर मान लीजिए हमारा जो है यहाँ पर होता, यहाँ पर हमें दिया होता 199। अब चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरीके से करते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि 199 दिया हुआ, डिवाइड करना है हमें 2.1 से। अब यहाँ पर ये था, यहाँ पर 199, हाँ ये ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपके समझाने के लिए ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ क्या कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किन में आप फंस सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा इसको भी कि इंटू करेंगे 1 से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, ऊपर पॉइंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अब 21 199 अब हमें पता है, अब हमें क्या पता है, अब हमें ये पता है कि 21 का जब हम डिवाइड करेंगे तो 21 9 क्या होता है 189। मैं आपको ऐसे करके बताऊं कि मैं डायरेक्ट कर, चलिए देखते हैं। 199 है, 21 है, 21 का डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम आएगा 189, माइनस करेंगे आएगा 10। अब हमें क्या करना है, पॉइंट लगाने की जरूरत है, पॉइंट लगाने की जरूरत है। अब 21 का 10 से तो हो नहीं जाएगा, एक और पॉइंट बढ़ा दें, एक जीरो बढ़ा दें क्योंकि आप पॉइंट लगा लिया है। अब 21 का कितने टाइम पढ़े कि ये आए 100 आए, तो हमें पता है कि 21 4 जा होता है 84, 21 4 जा होता है 84, माइनस करेंगे आएगा 16। तो हम एक पॉइंट तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम इसका आंसर कितना लिखेंगे 9.4, और आगे भी कुछ आ सकता है, तो 9.4 लिखा हमने। अब ऊपर क्या है, नीचे तो कुछ है नहीं, सिर्फ ऊपर है 10। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमें पॉइंट में किसी का मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट में किसी का मल्टीप्लाई, पीछे का याद कीजिए, पीछे का याद कीजिए, इसीलिए मैंने आपको पहले बता रखे ये सब चीज कि अगर हमें पॉइंट का मल्टीप्लाई करना है तो हम पॉइंट को पीछे भेज देते हैं, अगर डिवाइड करना है तो पॉइंट को आगे भेज देते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट को पीछे भेजेंगे, आंसर आएगा 94। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। 94 पॉइंट में भी कुछ आ सकता है, 94 पॉइंट कुछ आ सकता है, ठीक है। मतलब कि ये 94 आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। और भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी ऐसे जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और देखिएगा जैसे अब एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, हारना नहीं है आपको, हारना नहीं, जब तक मैं हूं आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक मैं हूं तब तक आपको हर क्वेश्चन हर तरीका से आपको इतने सरल तरीके से बताऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने सीख कैसे लिया, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना सरल तरीका जो हम इतने इतने दिमाग हमारा चल ही नहीं रहा था जिन क्वेश्चंस में। अब देखिएगा जैसे कि हमें दिया हुआ है 9.9 और डिवाइड करना है हमें, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन 2.10 से हमें डिवाइड करना है, 2.10 से हमें डिवाइड करना है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नीचे भी 1, ये हमने 1 1 ले लिया। अब हम क्या करें, कितने पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, 1 2 1 2, 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ से 1 करेंगे तो यहाँ कितने के बाद पॉइंट है 1 1 के बाद, तो नीचे कितना लगा देंगे 1 लगा देंगे। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब सिर्फ ये करना है हमें, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इस जीरो से हम इस जीरो को काट सकते हैं, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट कर सकते हैं। और देखिएगा जैसे कि 99 है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखें, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। अब देखिएगा
अभी आपका दिमाग नहीं चलेगा। अब इसका आप डिवाइड कर सकते हो इतनी जल्दी? क्या आप 99 में जो है 210 का इतनी जल्दी डिवाइड कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। टाइम लगेगा, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर एक 10 भी है, तो आपको पता है कि हम इस जीरो से इस जीरो को भी काट सकते हैं, इस जीरो को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब हमारा आंसर निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ क्या बचा है? सिर्फ ये बचा है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखकर आपको डरना नहीं है, उसको पहले सॉल्व करना है फिर देखना है। तो ऐसे क्वेश्चन इतना सरल तो आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। कैसे देखिएगा, हमें पता है 21 का ऐसे कैंसिल करेंगे तो 21 4 जा कितना होता है 84, 21 4 जा कितना होता है 84, बचेगा कितना यहाँ पर 15। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जीरो कहाँ बढ़ेगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब हमें पता है 21 7 जा 147, 21 7 जा 147, ये हमारा आंसर आ चुका 4.7 और कुछ आएगा, ये हमारा राइट आंसर आ चुका है। तो ये उम्मीद है आपको ऐसे भी क्वेश्चन आने देखने को मिलेंगे, ऐसे भी अब तक मैं जितने क्वेश्चन वैसे ही उनके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है आपको एक एक क्वेश्चन जैसे बन सकता है मैंने आपको पूरा बताया है। और अब आपको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं इन क्वेश्चंस के भी। हमने 4 क्वेश्चन पहले थे, 5th क्वेश्चन ये है हमारे पास कि जैसे कि हमें दिया हुआ है, अरे अब छोड़े उसका 9 ही 12 आ रहा है, पता नहीं क्यों। 5.4 है, डिवाइड करना है हमें 8.6 से। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कैसे आएगा, इसका भी आंसर पॉइंट में ही आएगा, ऐसे ही कटेगा। आपको बताना, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बता दिया है, साहब आपको बताना, प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपने नहीं दिया ना, देखना इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको, देखिएगा। अब देखो 12.6 से हमें डिवाइड करना है 3.2 से। अब आप इनको आसानी से कर सकते हो। अब जैसे कि हमें दिया है 7th क्वेश्चन हमें मान लीजिए दिया हुआ है 9.87, डिवाइड करना है हमें 1.002 से। इसका आंसर आप कैलकुलेटर से कोई नहीं करेगा, इसका आंसर आपको बताना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको जरूर बताना है। तो आप 7 क्वेश्चन लेने थे, 4 क्वेश्चन वो थे पहले और 3 क्वेश्चन ये थे। उम्मीद है आपको अब तक मैंने जो भी बताया, ये जो है दशमलव का भाग यानी कि डेसिमल नंबर का डिवाइड आपको बहुत अच्छे से आगे, ऊपर भी डिवाइड हो, ऊपर भी पॉइंट हो, नीचे पॉइंट, मैंने हर क्वेश्चन आपको बता दिया है। तो उम्मीद है आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।